हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानो टेक्नोलॉजी। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सारा फार्मूला पूछा गया है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसको सारे को एक जगह करके और उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और आप लोग भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख रहे होंगे और उनका अभ्यास कर रहे होंगे, साथ ही टाइपिंग का भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जिसको अभी भी मटेरियल नहीं मिला है, मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वीडियो मटेरियल, तो सारा आपको एस के सानो आईटी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। तो फिलहाल चलिए, जो भी फार्मूला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारे को मतलब एक जगह किए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। अगर आप उसको एक दो बार देख भी लेते हैं तो कम से कम इतना तो माइंड में आ जाएगा कि किस फार्मूला का क्या यूज होता है। इससे आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 50 में देख रहे होंगे, यहाँ पे कॉनकेटिनेट का यूज किया है एक ही क्वेश्चन में और यहाँ पे लेफ्ट का यूज किया गया है। तो इसीलिए हम देखे बार बार फार्मूला आ रहा था, इसीलिए सोचे एक फार्मूला पे वीडियो बना दे। और आप लोग को प्रॉमिस भी किए थे नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा मेरा फार्मूला से ही आएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट से ज़्यादा पूछा गया है तो हम टेक्स्ट से ही शुरुआत करते हैं, कॉनकेटिनेट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकेटिनेट, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टेक्स्ट से ही। तो पहला फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, कॉनकेटिनेट का यूज करके क्या करते हैं, दो सेल के टेक्स्ट को एक सेल में जोड़ते हैं। तो दो सेल के टेक्स्ट को एक सेल में जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सी फार्मूला, कॉनकेटिनेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, टेक्स्ट को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं मोहन, दूसरे में कुमार, ठीक, यहाँ देते हैं सोहन और दूसरे में राज। क्लियर है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल टू कॉनकेटिनेट, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जोड़ना है जिनको, क्लिक करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेल जिसको जोड़ना है, जिस जिस सेल को, उसको क्लिक करते जाएंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहन कुमार एक सेल में आ गया। इसी तरह आपको सोहन कुमार को जोड़ना है तो इक्वल टू कॉनकेटिनेट देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे सेल जहाँ पे जैसे A2 है, आप इसको लिख भी सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे B2 में राज लिखा है तो हम B2 लिख भी सकते हैं, सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, देन इंटर। तो यह क्लियर है। तो दोनों सेल का भी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है एक सेल में कर दिया। ये फार्मूला आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ट्रिम की ओर। का जो लिखा हुआ टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेसेज है उसको रिमूव करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे तो चलिए यहाँ पे हम पहले कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करके इसी में लिख के कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला वगैरह, सॉरी कुछ एक्स्ट्रा इसमें हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेज लगाते हैं। जैसे दिस इज, अब यहाँ पे हम 5 स्पेस दे देते हैं, 5-6 स्पेस। दिस इज माई, फिर विलेज, यह मेरा गांव है। तो इसमें अब क्या करेंगे कि स्पेसेज हटाना है। ये माय देखिए कहाँ चला गया, विलेज कहाँ चला गया। तो इसको जो एक्चुअल एक स्पेस होनी चाहिए उस स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू ट्रिम का यूज करते हैं। ट्रिम फार्मूला का किस चीज़ के लिए, स्पेसेज को रिमूव करने के लिए, देन इंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पेस दिस, एक स्पेस इज, एक स्पेस माय, स्पेस विलेज आ गया। तो ट्रिम का यूज किस लिए करते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसेज रहता है आपका लिखा हुआ सेंटेंस में उसको रिमूव करता है, सेंटेंस वर्ड जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब अपर क्या करता है, जैसे हम वर्ड में आसानी से अपर केस और लोअर केस के माध्यम से, जैसे वर्ड में केस चेंज करके स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल बना लेते थे, लेकिन एक्सेल में इस टाइप का कोई ऑप्शन केसेस का दिया गया नहीं, इसीलिए इसमें क्या दिया गया है, फार्मूला दिया गया है। तो फार्मूला के माध्यम से अपर से क्या करते हैं, स्मॉल लेटर को कैपिटल बनाते हैं और लोअर से कैपिटल लेटर को स्मॉल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों फार्मूला को एक ही साथ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सोहन राज लिखा हुआ है तो इसको कैपिटल में करना है, इक्वल टू अपर, देन डबल क्लिक सोहन राज, देन इंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोहन राज कैपिटल में आ गया। इसी तरह
हम फिर से सोहन राज को अब फिर से स्मॉल में बनाना है, मतलब कैपिटल को स्मॉल में बनाना है। तो यहाँ पे देंगे इक्वल टू लोअर, जैसे आप थोड़ा सा फॉर्मूला में लिखिएगा ना तो ये पूरा आ जाएगा। लोअर का हम यूज करते हैं स्मॉल से कैपिटल से स्मॉल बनाने के लिए। तो फिर देखिए ये स्मॉल था, इसमें एक वैसे कैपिटल भी था, एस कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे जो ये क्या है लोअर में चेंज, यहाँ पे सारा स्मॉल है और यहाँ पे राज में आर भी कैपिटल था, तो यहाँ सारा स्मॉल कर दिया। क्लियर है? ये दोनों नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अब है लेफ्ट और राइट, दोनों को हम एक साथ ही करने वाले हैं, लेफ्ट को और राइट को। लेफ्ट क्या करेगा, जो आपका लिखा हुआ वैल्यू है उसमें से लेफ्ट वाला का दिखाएगा, और राइट क्या है, राइट वाला वैल्यू को दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसी में देखते हैं मोहन कुमार लिखा हुआ है या सोहन राज, जो भी लिखा हुआ है, नहीं तो ये दिस इज माई विलेज लिखा हुआ है, ये ठीक रहेगा आई थिंक। चलिए इक्वल टू लेफ्ट, डबल क्लिक। अब इसमें जो हम पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिए। इस सेलेक्ट किया हुआ में से आप कितना तक को लेफ्ट से दिखाना चाहते हैं, जैसे THIS हमको केवल दिस को दिखाना है, तो हम यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे THIS केवल दिखाया। इसी में अगर हम इसको 5 कर लेते हैं, सॉरी 5 करेंगे तो फिर स्पेसेज है वो आ जाएगा। इसी को अगर हम 10 करते हैं, चलिए 10 करके देखते हैं, तो ये दिस इज तक आया। और क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें स्पेसेज है, स्पेस को भी ये कवर करता है। क्लियर है? अगर आपको दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, इक्वल टू, इसी तरह हम राइट को लेते हैं दूसरा एग्जांपल में, राइट सोहन राज है और इसमें हमको राइट से दिखाना है, तो कॉमा राइट से 3 दे देते हैं, राज को देखना है 3, देन इंटर। तो देखिए राइट से 3 दिखा दिया। अगर इसी को हम 4 करेंगे तो NRAJ आएगा, NRAJ। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्ट राइट क्लियर। अब आते हैं रिपीट की ओर। रिपीट करना है, जिसको बोलते हैं कॉपी करना है या रिपीट करना है। रिपीट एक अलग चीज़ होता है, जैसे यहाँ पे आपका ही नाम है या यहाँ पे सोहन राज लिखा हुआ है, इसी को रिपीट यहाँ पे हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू, पहले कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू REPT, रेप्ट करके आता है, रेप्ट सोहन राज कॉमा, इनको हम करेंगे 1000 कर देते हैं, देन इंटर। ठीक है, ये राइट इधर चला गया ना, इसको चलो हम इसमें कर लेते हैं, देन इसको रैप कर लेते हैं। 1 मिनट, आगे सारा देखिए एक ही में सोहन राज भरा हुआ है इसमें। क्लियर है? देखिए सोहन राज करके आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको जो पूछे जाने वाला इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन था वो हम बता दिए हैं, जो कि क्लियर है। इससे अधिक नहीं पूछने की चांसेस है। अगर पूछेगा, अगर आपको लग रहा है कि इससे और हमको टेक्स्ट फंक्शन से और चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी कवर कर देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब चलते हैं किधर, अब जो ज़्यादा पूछने वाला है लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल में चलते हैं। हम डाटा तैयार कर लेते हैं, नेम, और यहाँ पे दे देते हैं मार्क्स। हम ये एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। ये जो भी अभ्यर्थी है, इसमें जो हम नाम लिखे हैं, इसको मान लेते हैं कि ये सारे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी है। तो कितना मार्क लाने में पास है, इन्होंने लाया कितना 60, इन्होंने 60 लाया, ओके। और रीता कितना लाई, यहाँ पे देते 29। ये हम डाटा तैयार कर लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ का इसमें लगाएंगे, इक्वल टू इफ, डबल क्लिक। अब इसमें लॉजिकल टेक्स्ट देना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू लिखने के बाद, यहाँ पे सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देंगे कितना में पास है, 30 से बराबर या 30 होगा, यहाँ पे दे देते हैं 30 से बराबर, और इक्वल टू भी दे देते हैं। अगर ये 30 से बराबर या 30 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास।
और इसको यहाँ पे डबल कोमा दे के क्लोज करेंगे, डबल वो एपोस्ट्रोफी दे के क्लोज करेंगे। फिर से हम शुरू करेंगे इफ, ठीक है। उसके बाद फिर हम यही डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी इस बार क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू वो उसने वो लाएगा, उससे अगर 30 से कम होगा तो ये फेल हो जाएगा। देन कोमा, 2 को ओपन किए तो 2 क्लोज भी करना है। देन इंटर। अरे फार्मूला यहाँ लगाते तो बेटर ना समझ में आता। कोई नहीं, इसको हम मूव कर लेते हैं। दैट्स इट, हो गया। यहाँ इसमें लिख देते हैं रिजल्ट। अभी जो इफ का फार्मूला लगा है 60, 30 से अधिक में पास है ना, यही फार्मूला लगा है ना। तो 60 है तो पास है, 29 है तो फेल हो गया, 31 पास, 30 पास, 21 फेल, 20 फेल, 35 पास। तो इफ का फार्मूला आप लगाने के लिए सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। क्लियर है। और इसको आपको प्रैक्टिकली पूछने नहीं जाने वाला है, बस आपको ये हम दिखा दिए ताकि वो क्वेश्चन को कितना भी घुमा फिरा के पूछे तो इसका मतलब क्या होता है इफ का, वो आप इजीली बता सकें। इफ का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, जो आपका कंडीशनल नंबर रहता है कि अगर तुम इतना प्रतिशत लाओगे तो पास हो जाओगे, इतना प्रतिशत लाओगे तो सेकंड हो जाओगे, इतना प्रतिशत लाओगे तो ये रास्ता आपका खुल जाएगा। तो इस तरह का यूज करने के लिए हम लोग इस तरह का यूज करने के लिए एक्सेल में इफ का प्रयोग करते हैं खास करके। तो इफ क्लियर है और ये सब काफ़ी आसान है, इसीलिए हम पहले इफ बता दिए। वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा था, ये सब काफ़ी आसान है। ये ट्रू और फॉल्स के लिए एंड और ये नोट है रिवर्स, उसका रिवर्स के लिए किया जाता है। तो चलिए और देखते हैं पहले। इक्वल टू और हम दे दिए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखते हैं 20 बड़ा है 22 से। तो देखिए 22 से 20 का भी बड़ा होता है, नहीं होता है ना। जैसे इंटर करेंगे तो बता देगा फॉल्स, गलत है, ठीक है। तो ये हम कौन सा फार्मूला यूज किए, और अब इसमें और क्या था, एंड था ना, हाँ एंड है। इसी तरह एंड है, इक्वल टू एंड 20 बड़ा है 25 से। देखिए 25 से 20 बड़ा नहीं है, तो दोनों एक तरह से यूज होता है। ये भी बता दिया फॉल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या फार्मूला है। देखिए इफ एंड और हो गया। अब है नोट, ये इसका रिवर्स काम करेगा। हम सेम चीज़ लिखेंगे, अब हम नोट का यूज करेंगे। नोट फार्मूला इक्वल टू नोट, डबल क्लिक करेंगे और वही बातें यहाँ भी लिखेंगे। 20 बड़ा है 25 से, और ये कहेगा ट्रू, मतलब सही है। तो ये आपका रिवर्स काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन था बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, ना कि सारा इसमें है। लॉजिकल फंक्शन में जो कुछ लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड कुछ फार्मूला को डिस्कस किए हैं और टेक्स्ट से। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, तो चलिए अब मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फंक्शन में हम यूज करेंगे क्या सब, एबीएस, सेलिंग, फ्लोर, राउंड, मोड, स्क्वाट, ये सब। तो सबसे पहले हम एबीएस देखते हैं। एबीएस का यूज किस लिए किया जाता है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए। तो चलिए एबीएस का यूज करते हैं। निगेटिव वैल्यू पहले लिख लेते हैं, जैसे -20 -34 -50। तो बस ये काफ़ी आसान है। इक्वल टू एबीएस दीजिए और ये जो वैल्यू है वो देके देन इंटर कीजिए। ओके, नहीं हुआ, और मैंने फार्मूला हड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। इक्वल टू एबीएस, डबल क्लिक करेंगे और ये जो भी डाटा है सारे को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। जो भी डाटा था सारे को बस क्या किया, वो जो माइनस वाला था टैग वो हटा के प्लस में कर दिया, ठीक है। ये बेचारा वैल्यू कर्ज में डूबा हुआ था, इसको प्लस मिला दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग। सेलिंग का क्या काम है कि उस संख्या में भाग देने पर मूल संख्या से अधिकतम संख्या प्राप्त होता है, जो पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है। जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा उसमें जिस संख्या से आप भाग देना चाहते हैं, अगर उससे नहीं करता है तो वो क्या करता है, जो आपका मूल वैल्यू रहता है उसी को बढ़ा देता है, ठीक है। उसी तरह फ्लोर का क्या काम होता है कि
कटने के लिए जो आप संख्या से उसको काटना चाहते हैं, भाग दे के पूरा पूरा काटना चाहते हैं, इसमें उस संख्या को माइनस करके उस संख्या को मतलब भाज्य बना देता है ताकि पूरा पूरा कट जाए उस संख्या को, मतलब जो पूरा पूरा कट जाए वो आपको नंबर प्राप्त होता है उससे नीचे वाला। तो देखते हैं सेलिंग और फ्लोर का। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डाटा, जैसे यहाँ पे 41 और यहाँ पे लिख देते हैं 31। ठीक है, सबसे पहले सेलिंग का प्रयोग करेंगे और इसमें हम वैल्यू देते हैं 41 कॉमा, अब इसको कितने से काटना है वो भी तो देना है ना, इसको कितना से काटना चाहते हैं। जैसे हम इसको 2 से देखते हैं, 2 से अगर काटेंगे, 2 दे दिए देन इंटर दे दिए, तो 2 से देखिए 41 नहीं कटता, इससे ऊपर वाली वैल्यू दे दिया 42। क्लियर है। अगर इसी में यहाँ पे हम फार्मूला बार में जाके 3 कर देते हैं देन इंटर, तो देखिए 42 3 से कट जाता है। ठीक है, तो 14 दिया 42 कट जाता है। अगर इसी को हम 5 से काटना चाहेंगे, 5 से अगर काटना चाहेंगे तो वो कितना वैल्यू मिलेगा हमको 45। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, आपका जो मूल वैल्यू रहता है मेन वैल्यू उसी को चेंज कर देता है। आप कितना भी संख्या से भाग दे जिससे वो पूरा पूरा कटेगा, उससे ऊपर वाला वैल्यू वो उससे ऊपर की संख्या ऐड करके उसको मतलब पूरा पूरा कटने वाला संख्या बना देगा। इसी तरह ये इसको नीचे माइनस करके कर देगा। चलिए हम इसी 41 को लेते हैं इक्वल टू फ्लोर। देखिए वैसे नॉर्मली आपको माइंड में याद होगा कि सीलिंग फैन से याद रखिए, सीलिंग मतलब सीलिंग फैन ऊपर में रहता है तो ऊपर की वैल्यू प्राप्त होती है जो पूरा पूरा कट जाए, और फ्लोर नीचे रहता है तो नीचे की वैल्यू जो पूरा पूरा कट जाए वो प्राप्त होती है। तो फ्लोर यही वैल्यू हम लेंगे, कॉमा देंगे, और ये 1 से तो कट सकता है, इसको हम 2 देंगे तो फिर तो वही वैल्यू 3 दे के देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम 3 दिए थे तो 42 आया था, लेकिन यहाँ पे हम 3 दिए तो 39 आया, ना कि 42 आया। क्लियर है, अब समझ में आ गई फ्लोर और राउंड। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब हम तीनों फार्मूला एक साथ यूज करेंगे। एक मोड एक MODE है, एक मोड है। पहले ये दोनों देख लेते हैं, MODE और मोड। तो मोड का बहुलक निकालने के लिए और MOD का शेषफल निकालने के लिए यूज किया जाता है। चलिए ये वैल्यू आ गया। अब इसमें इक्वल टू MODE, तो बहुलक निकालने के लिए MODE। अब इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो दिखाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है 12। अब देख सकते हैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 12 है। 1 2 3 4, 4 बार 12 आया और वैल्यू 4 बार नहीं आया होगा, इसीलिए इसमें नहीं दिखाया। जैसे 1 है आपका, 1 तो एक ही बार आया, 2 यहाँ पे 2 2, और सब 4 बार नहीं आया, 3 बार आया, लेकिन 12 4 बार आया, इसीलिए आपका बहुलक इसमें 12 निकला। और एक MOD था शेषफल निकालने के लिए, तो इक्वल टू MOD ईजी लेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 30 दे दिए कॉमा, और इसको भागा देंगे किससे, भागा 30 को दे देते हैं 3 से तो निकल जाएगा, 4 देते हैं। कितना शेषफल निकला 2। 4 से आप भागा देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना निकलेगा 2। आप ऐसे देख सकते हैं 4 7 28 होता है शेषफल, 2 बचता है। तो ये शेषफल निकालने के लिए किसका, MOD का। अब नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला क्या है। तो चलिए SQRT पहले देखते हैं और फैक्ट उसके बाद देखते हैं। इक्वल टू SQRT, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 8 देन इंटर। तो 8 के वर्गमूल कितना निकला 2.82। ठीक है, अगर यहीं पे हम देते हैं इक्वल टू SQRT, अब हम यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं किसका, 64 का। तो 88 64, ये पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए आपको पूरा वैल्यू मिल गया। तो ये स्क्वायर निकालने के लिए इसका फार्मूला, इसका यूज किया जाता है SQRT का। क्लियर। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है फैक्टोरियल निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे
हमको फैक्टोरियल निकालना इक्वल टू फेंक देंगे। अगर हमको 5 का निकालना है देन इंटर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 120। अब ये इन्होंने कैसे किया, जैसे फैक्टोरियल आप निकालते हैं ना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो सारे को गुना करते हैं, तो सारे को आप गुना करके देख लेंगे 5 का निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है सम, ये तो काफ़ी आसान है, सम जोड़ने के लिए और क्वोटिएंट मतलब भागफल निकालने के लिए, शेषफल निकालिए भागफल निकालने के लिए। तो सम और क्वोटिएंट देखेंगे। सबसे पहले हम क्वोटिएंट ही देखते हैं, इक्वल टू QUOTIENT। अब इसमें हमें भागफल निकालना है, तो भागफल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, कॉमा 2 लेते हैं, 2 से लगाते हैं 10 को, तो 2 पंचा 10, भागफल कितना निकला 5। क्लियर। अब उसमें था सम, सम देखिए सम का यूज काफ़ी बार यूज किया गया है आपका, और इसमें काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, डबल क्लिक, और जिसको जोड़ना है दे देंगे वैल्यू, कॉमा दे देंगे, जहाँ जहाँ जोड़ना है कॉमा दे दे के जिस जिस सेल को देन इंटर कर देंगे, तो ये जोड़ देंगे। तो ये सम क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। हाँ, कोई भी फार्मूला लगाएंगे, अगर आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो इसको ड्रैग कर देंगे तो कॉपी कर देगा। क्लियर है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट हम लोग कहाँ तक आ गए थे, क्वोटिएंट पे। अब इसमें आते हैं एलसीएम पे, मतलब इसमें हम सेम लिखा गया क्या चलिए इसमें हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, मतलब जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और उसके बाद पावर देखते हैं, ठीक है, घात निकालने के लिए घात 2 लिखा गया ये। तो हम चर्चा करेंगे एलसीएम और पावर का। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, इक्वल टू एलसीएम, जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना, तो सबको पता है 2 4 8 का एलसीएम कितना आएगा, इक्वल टू सॉरी कॉमा 4 दे दिए। काफ़ी आसान आसान देना है ताकि समझ में आ जाए, बाद बाकी तो बाद में कितना भी टफ कीजिएगा तो हो जाएगा। तो 2 4 8 का लघुत्तम 4 ही होता है, सॉरी 2 4 8 का लघुत्तम, 2 4 का तो 4 ही होता है, वो तो सही बोले थे हम। 2 4 8 का कितना होता है, 8 होता है। जैसे यहाँ पे एक बार और फिर से दिखा देते, इक्वल टू एलसीएम, डबल क्लिक करेंगे, 2 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8 कॉमा और 12, देन इंटर। तो इसका क्या निकलेगा एलसीएम 24। आप ये निकाल के भी देख सकते हैं, करेक्ट आता है, कोई नहीं। देखिए हम आप झूठ बोल सकते हैं, हम आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर नेवर्स गिव रॉन्ग रिजल्ट। कंप्यूटर कभी गलती रिपोर्ट नहीं करता है, जब भी गलती होती है हमसे होती है, यूजर से होती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको बार बार देखे, वीडियो को समझे, लेकिन उनको कंप्यूटर को गलती बनाने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट है पावर, पावर घात निकालने के लिए, तो ये भी काफ़ी आसान है, इक्वल टू पावर, डबल क्लिक कर देंगे, कोष्टक भी साथ में। देखिए डबल क्लिक करने से हमको क्या होता है कि ये जो छोटी कोष्ट होता है इसको ओपन नहीं करना पड़ता है, खुद ब खुद आ जाता है और फार्मूला भी आ जाता है। बाद बाकी आप लोग टाइप करके भी ये कर सकते हैं। तो चलिए फिर हमको निकालना है किसका पावर, चलो 4 का पावर 2 देते हैं, देन इंटर। 4 गुना 4 का 16, इसी को हम कर देते हैं इक्वल टू पावर, और यहाँ पे 8 कॉमा 2, अढ़ी अढ़ी 64। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुना करने के लिए ये पूछ सकता है प्रोडक्ट, इसमें गुना करने के लिए कौन से फार्मूला का यूज करते हैं, प्रोडक्ट का। तो चलिए गुना करते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम गुना करेंगे 2 गुना, मतलब कॉमा देते हैं इसमें, 2 गुना 3 गुना 4, देन इंटर। तो 24 आया। तो 2 गुना 3 2 3 6 6 चौके 24, ठीक है, सही आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ओड और इवन है, तो इसमें संख्या को विषम संख्या, मतलब जो भी आपका सम संख्या है सम को विषम बनाएगा, ये इवन क्या करेगा, विषम संख्या को सम बनाएगा। बस इसका इतना ही यूज होता है। ओड है ओड बनाने के लिए, और इवन है इवन बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं, इक्वल टू ओड, डबल क्लिक, और यहाँ पे 2 दिए,
तो ओड बनाने के लिए ना, विषम बनाने के लिए, तो 2 है, देन इंटर। तो देखिए इसको 3 बना दिया ओड में। अब इसी 2 को, सॉरी 2 तो 2 का तो 2 ही आएगा इवेन में, इवेन तो पहले से है, इक्वल टू इवेन, यह सम बनाने के लिए हम 3 को लेते हैं, देन इंटर। तो 3 को ये क्या कर दिया, 4 बना दिया। तो इसका क्या है, ओड का ओड बनाने के लिए, इवन का इवन, मतलब सम और विषम बनाने के लिए, मतलब विषम और सम बनाने के लिए। क्लियर है, वैसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अब आ गए हम लोग कहाँ, स्टैटिस्टिकल फंक्शन पे। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में क्या है, मैक्सिमम, मिनिमम, कॉन्ट, कॉन्ट ब्लैक, कॉन्टा और एवरेज। एवरेज काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया, मैक्सिमम और मिनिमम भी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक साथ। इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्स, तो यहाँ से हम इतना, ओ माय गॉड, ये तो यहाँ सबसे ज़्यादा 60 ही है, इसमें 55 है। चलिए देखते हैं, इक्वल इंटर। तो देखिए मैक्स लगाए तो सबसे ज़्यादा 55 इसमें था, जो मेरा सेलेक्टिव वैल्यू था। सबसे इसमें बड़ा कौन था, 55। तो सबसे बड़ी वाली मैक्सिमम वाली वैल्यू दिखा देता है। इक्वल टू मिन, मतलब मिनिमम, डबल क्लिक, और इसमें हम 3 देख रहे हैं, सबसे कम वाली वैल्यू। जैसे इंटर करेंगे 3 आ जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला में हम देखेंगे कॉन्ट, कॉन्टा, कॉन्ट ब्लैक, सॉरी कॉन्ट, कॉन्ट, कॉन्ट ब्लैंक, कॉन्टा। तो कॉन्ट क्या करता है, सेल की संख्या को गिनता है, सेल में जितना भी नंबर है उनको गिनेगा। कॉन्ट ब्लैंक क्या करता है, खाली सेल को गिनने के लिए यूज किया जाता है। और कॉन्टा क्या करता है, संख्या मतलब नंबर और टेक्स्ट दोनों को गिनने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसमें टेक्स्ट तो कहीं नहीं है, चलो टेक्स्ट भी लिख लेते हैं कुछ, SSKK MONI, मोनी। तो टेक्स्ट भी हम कुछ ले लिए। अब हम यहाँ पे इक्वल टू कॉन्ट, डबल क्लिक करेंगे, चलो इतना ही यहाँ लेते हैं, ठीक है, इंटर। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, अब देख सकते हैं इसमें कितना नंबर लिया है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। क्लियर है, तो ये आपका जो भी नंबर है सेल में वो काउंट करने के लिए। अब आते हैं कॉन्टा पे, पहले इसको अनमर्ज कर लेते हैं, दिक्कतें देती है ये, अब नहीं देगी। इक्वल टू, तो काउंट ब्लैंक देखते हैं। काउंट ब्लैंक में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लिए, देन इंटर, क्लिक। 1 2 3 सेल खाली है, 1 2 3 दूनी 6, 6 खाली है। तो इसका आंसर क्या दिया गया है, 6। जो ब्लैंक सेल था केवल उसको डिफाइन किया। अब है क्या, कॉन्टा। कॉन्टा क्या करता है, इक्वल टू COUNTA। कॉन्टा क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट है और नंबर है दोनों को काउंट करेगा। और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर, कोई इशू नहीं। काउंट को एक बार फिर से देखते, इक्वल टू काउंट, डबल क्लिक, देन इंटर। काउंट में क्या किया, यहाँ पे समझे 1 2 3 4 5 6, ये हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को भी, लेकिन इन्होंने किसको केवल डिफाइन किया, केवल जो 6 सेल में नंबर थी 6 सेल को। तो ये बता रहा है कि 6 सेल में आपका नंबर लिखा हुआ, ओनली नंबर लिखा हुआ। और यहाँ पे कॉन्ट्रा क्या करता है, कॉन्ट्रा बता रहा है कि 6 जो है केवल नंबर नहीं है, उसमें आपका टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट को भी बता रहा है कि जब आपके पास जितना भी सेल है उसमें 6 डेटा है, चाहे वो टेक्स्ट में भी हो सकता है और नंबर में भी हो सकता है। और ये कॉन्टा ब्लैंक क्या करता है कि आपका जितना भी लिखा हुआ है उसमें इतना सेल बीच में खाली जा रहा है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बच गया क्या, एवरेज। ठीक है, एवरेज औसत निकालने के लिए, ये तो हम कई बार वैसे क्वेश्चन में भी चर्चा किए हुए हैं, वैसे हम सारे का चर्चा किए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। इक्वल टू AVE, अगर एवरेज निकालना है तो 2 यहाँ तक का, ठीक है, मतलब इतना तक का हम लोग ऐसे भी जोड़ लेंगे, देन इंटर। 2.5 आ रहा है इसका एवरेज। 2 1 2 3 4, मतलब 3 3 6 6 4 10, 10 बटे 1 2 3 4, 10 बटे 4 करके देखो, इतना वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए ये स्टैटिकल फंक्शन क्लियर, जिससे मतलब पूरा जिससे आपका क्वेश्चन आता है जो इस टाइप का, वो स्टैटिकल फंक्शन क्लियर है। और वैसे हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ये सब तो देख ही दिए, बस एक बचा है, इसको काहे ले छोड़ेंगे, डेट और टाइम, ये भी क्लियर ही कर लेते हैं। जब इतना सारा कुछ बता दिए तो ये काहे ले बचा हुआ रहेगा। हाँ, एक बच जाएगा आपका ये फिनंशियल, क्या कि मेरा वीडियो देख रहे हैं काफ़ी लंबा जा रहा है। अगर आपका कमेंट रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, फिनंशियल फंक्शन आपको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम फिनंशियल फंक्शन, अगर आपका कमेंट में आया कि सर फिनंशियल फंक्शन बता दीजिए, तो हम पक्का बता देंगे, नहीं तो आज का सेशन रुकेगा अपना लास्ट में ये डेट और टाइम फंक्शन तक। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, टुडे। चलिए हम काम करते करते माइंड ये हो गया, मतलब माइंड में बहुत सारा पोजिशन है, हम दिन ही भूल जाए। कभी कभी होता है ना कि अरे आज कौन सा डेट है, माइंड में नहीं रहता है, भूल जाते हैं। जाओ ना एक्सेल पे, सीधा लिख दो TODA डबल क्लिक करो, देन इंटर। देखो आज का क्या डेट है, 12 सितंबर 2024। ओके, कोई नहीं, टुडे से हम करेंट डेट पता कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी करेंट डेट पता करने के लिए। 9 से क्या होगा, अरे अभी टाइम क्या हो रहा है, कौन जाएगा वहाँ देखने के लिए, टाइम भी देख लेते हैं। चलिए डेट और टाइम अगर आपको पता करना है तो NOW देंगे, अभी का डेट टाइम सारा कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए ये आज का डेट हो गया और अभी का टाइम हो गया 8:58। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो टुडे से करेंट डेट, 9 से डेट और समय करेंट जो भी है, और डेट से दिनांक, ईयर से वर्ष, ये सब तो काफ़ी आसान है, जैसे आप डेट लिखिएगा। चलिए हम डेट लिखते हैं, इक्वल टू डेट। हम इसमें लिखते हैं, अभी का डेट नहीं लिखेंगे, पुराना लिखते हैं 199। अभी का भी जो भी है लिख सकते हैं, जुलाई का। हम किसी का इसमें वैसे डेट ऑफ बर्थ लिखने वाले 1999, कॉमा 9, मंथ दे दिए, देन 13 डे दे दिए, इंटर। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सही फॉर्मेट में डेट दे दिया। तो डेट को ये क्या करता है, एक्सेल अपना सही फॉर्मेट में आपको कर देता है। बस डेट से बस केवल आप सही फॉर्मेट में डेट को कंप्यूटर वाला में इसमें टाइप कर सकते हैं। जनरली यही होता है, डेट सही, दिनांक यहाँ पे दिया हुआ भी है, दिनांक सही फॉर्मेट में लिखने के लिए। क्लियर है। ईयर से वर्ष पता करने के लिए। अब इसी डेट को हम क्या करेंगे, अब इसी डेट को हम यहाँ पे जनरल कर देते हैं। अब ये नंबर हो गया। अब इसमें से हमको क्या पता करना है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखना है। डेट तो हो गया, ईयर, मंथ और डे, तीनों से तीन चीज़ पता किया जाता है। उसमें से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में काफ़ी मतलब दम है ही नहीं। डेट से दिन पता करने के लिए, सॉरी डेट नहीं, ईयर से वर्ष पता करने के लिए, मंथ से महीना। देखिए ईयर देंगे तो ईयर पता चल जाएगा 1999। बस ये कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, इसीलिए ऐसे ही मंथ देंगे तो मंथ पता चल जाएगा, इसका कौन सा महीना इसमें लिखा हुआ है इस सीरियल नंबर में, 9। इसी तरह इसमें और क्या है, इक्वल टू डे, देन इंटर। चलिए यहाँ पे डे दिए तो देखिए डे से इसमें 13 तारीख था ना, 13 तारीख है तो दिन यहाँ पे निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना यहाँ पे कहाँ तक क्लियर हो गया है, डे तक। तो अब क्या बचा है, वीकडे और वीकनम। वीकनम तो वीकडे दिन का पता करने के लिए, कौन सा दिन, जैसे संडे मंडे होता है ना, उसको पता करने के लिए वीकनम। और आपका जैसे वर्ष में केमा सप्ताह है, जैसे इसको हम डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर को। तो चलिए इसका हम दिन पता करते हैं, कौन सा दिन पैदा हुआ था। इक्वल टू WWE एक मिनट के, डबल क्लिक, ये सीरियल नंबर देंगे, देन इंटर देंगे। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, संडे से गिनना है, संडे मंडे 2 लिखा हुआ है तो इसका हो गया संडे मंडे, मतलब सोमवार को। कोई नहीं, इसी तरह दिन पता करना है तो आप अपना भी डेट ऑफ बर्थ दे के इस तरह से, जैसे इक्वल टू, यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, सही फॉर्मेट में डेट देना है, इसीलिए हम डेट लिखेंगे जैसे 1994, कॉमा मंथ दे देते हैं 09, कॉमा 13। क्लियर है।
अब इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, डेट में जाके इसको जनरल करेंगे, सीरियल नंबर बनाएंगे, बन गया। अब इक्वल टू के नहीं लिखाया, के डबल क्लिक, ये सीरियल नंबर देंगे, इंटर देंगे। तो यहाँ पे आपका संडे से जोड़ना है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो इनका कौन सा दिन इन्होंने कौन सा दिन इसका बर्थ हुआ था, मंगलवार को। क्लियर है। तो इस तरह से आप भी वीक डे से दिन पता कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, वीक नम मतलब कौन सा सप्ताह, ये जो था इसमें कौन सा सप्ताह था, ये 13 जो सितंबर है कौन सा सप्ताह था। चलिए यहाँ पे हम देते हैं इक्वल टू विकनम WEEKNUM और ये सीरियल नंबर देंगे, देन इंटर करेंगे। तो कौन सा सप्ताह था, 38वां सप्ताह था। क्लियर है। इस समय फार्मूला सब कहाँ कहाँ हम लगाए हैं, इसीलिए ये बार बार दिक्कत कर रहा है, इसीलिए हम सबको डिलीट ही कर देते हैं। चलो तो क्लियर है, ये वीकडे विकनम सप्ताह पता करने के लिए। ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे सारा कुछ तो बता ही दिए, टाइम से टाइम, जैसे हम महीना में लिखा निकाले ना महीना, उसी तरह महीना निकाले, उसके बाद ईयर पता किए, उसके बाद डे पता किए, उसी तरह आपका है टाइम में टाइम प्रॉपर लिख लीजिएगा, उसको सीरियल नंबर में करके घंटा मिनट और सेकंड बताएगा। तो ये तीनों बचा है। चलिए इतना बता दिए थे, तीनों बता ही देते हैं। इक्वल टू सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम देंगे, टाइम। तो चलिए हम कोई भी टाइम यहाँ पे देते हैं, जैसे मान के चलिए 12:29 और 55 सेकेंड। तो यहाँ पे हम टाइम सही फॉर्मेट में दे दिए। अब देंगे यहाँ पे इक्वल टू आवर, डबल क्लिक, आ गया यहाँ पे 12 घंटा में 12 इक्वल टू मिनट, यहाँ पे मिनट भी साथ में आ गया, जो टाइम ही एक तरह से डेट और टाइम आ गया यहाँ पे इक्वल टू सेकेंड। तो 55 सेकेंड था, तो 55 सेकेंड आ गया, और यहाँ पे ये मिन आ गया, सॉरी। तो चलिए मिनट को एक बार यहाँ पे मिन आ गया, सॉरी मिनट हमको निकालना था, इक्वल टू मिनट। हाँ तो इसमें हम क्या लिखे थे, 12:29 55 12:29 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनट 29 मिनट 55 सेकेंड और 12 घंटा। क्लियर है। तो इतना आपका सफिशिएंट है। ठीक है, इससे अधिक नहीं पूछेगा। अगर हमको इस पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है फिनंशियल फंक्शन पे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में ये और इससे रिलेटेड जो भी होगा फार्मूला वो भी हम कवर कर देंगे। हाँ एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट का था, हम लास्ट में बता देते हैं। अगर वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको लिखने में, कि सर हम आधा कैसे लिखेंगे हिंदी में, और दूसरे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमको जो है लैंग्वेज चेंज ही नहीं होता है अगर हम टाइप करते हैं। तो लैंग्वेज जैसे आप कुछ भी कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन में जाएंगे, अगर आप में ये फॉन्ट इंस्टॉल है, लैंग्वेज बार पे क्लिक करके यहाँ से हिंदी पे जाएंगे तो ये हिंदी इंडिक इनपुट 3 एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल है। तो आपका इसमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो टाइपिंग डेमो टेस्ट है वो देना है। क्लियर है। तो लैंग्वेज वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ लैंग्वेज बार अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो मेरा पहले से वीडियो रेमिंगटन गेल करके ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सब कैसे सेटिंग करना है, कहाँ से ये फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है, सारा प्रक्रिया उसमें बता दिया है। तो उतना तो हम नहीं बता सकते फिलहाल, उसको हम ये बता सकते हैं कि आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कर सकते हैं और हिंदी करना है तो हिंदी कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये हो गया लैंग्वेज चेंज वाला के लिए क्वेश्चन का जवाब। और एक स्टूडेंट का ये था कि हम जो टाइप करते हैं सर, उनको आधा लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हम हलंत लगा के बोले थे ना, तो हलंत लगा के आधा लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनका यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए काफ़ी आसान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको आधा लिखनी है, हम वैसे एक प्रॉपर वीडियो इस पर होगा, समय मिलेगा तो निकाल देंगे। क्योंकि चलिए यहाँ पे हमें लिखना है जैसे जैसे लिखना है गद्दार गो तो यहाँ पे हम हलन देंगे, तो शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे,
प्लस बटन, शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाएंगे। ध्यान दें, हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो आपका हलंत आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देंगे दो आकर गद्दार, ठीक है। जैसे आपका संस्कृत लिखना है, चलिए संस्कृत लिखते हैं, स अंशवा, क्योंकि संस्कृत आपका उसमें दिया हुआ था डेमो टेस्ट में। स अंशवा सो, शिफ्ट के साथ प्लस को, और यहाँ पे हम क्या प्रेस करेंगे, री के लिए फिर से प्लस को, बिना शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो हो गया। तो आधा लिखने वाले का भी मिल गया जवाब और इसका भी। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम दिन भर बिजी रहते हैं, बहुत ही मुश्किल से समय मिलता है, इसीलिए आपको और सब टीचर से कम वीडियो मिलेगा और वो कम वीडियो ही देख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है पास करने में। और मटेरियल हमने आपको भरपूर दिया है SK सानू IT टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम निकालने में, पास करने में काफ़ी मददगार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।